हेलो एवरीवन, वेलकम टू डोमेस्टिक इंजीनियर। तो आज मैं इस तरह का ये देखिए रेडीमेड स्वेटर का जैसे बॉर्डर होता है सेम वैसा ही बॉर्डर मैंने ये बनाया है। ये देखिए बिल्कुल रेडीमेड स्वेटर के बॉर्डर की तरह इसकी लुक है। तो इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस तरह के बॉर्डर को बनाना। तो बॉर्डर को बनाने के लिए आप किसी भी तरह की नीडल और धागा यूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। यहाँ पर जितने भी स्टिचेस आपने कास्ट ऑन करने हैं उसके हिसाब से धागे को पहले तो इस तरह से दो पार्ट्स में बनाना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे एक पार्ट आ गया और इस साइड को दूसरा पार्ट आ गया। अब यहाँ पर धागे को मैंने उंगली पे ऐसे फोल्ड कर देना है इस तरह से। तो इस साइड जितने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं उस हिसाब से ही इस धागे को लंबा छोड़ना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस नीडल को यहाँ पर इस तरह से मैंने क्रॉस करना है। ये देखिए धागे को इस तरह से इसके ऊपर से क्रॉस करना है। अब यहाँ पर मेरे पास दो पोर्शन है, एक साइड इस साइड धागा है और दूसरी साइड इस साइड धागा है। तो अब क्या करूंगी, इस नीडल को अब मैंने क्या करना है, इस धागे के नीचे से इस तरह से क्रॉस करके जो दूसरी वाली नीडल है इसके ऊपर धागा इस तरह से लूंगी। ये देखिए एक बार इस साइड से ले लिया। अब यहां से इस तरह से धागा क्रॉस करके इसके ऊपर से इस तरह से स्टिच कास्ट ऑन करूंगी। ये देखिए तो एक बार इसके नीचे से इसको इस तरह से पहले ऊपर लेना है और दूसरे धागे को इस तरह से उठाना है और दूसरी बार धागे को इस वाले से इस तरह से नीचे ले जाके देखिए इसको इस तरह से ही पहले इसके ऊपर लेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे और दूसरी लूप को इस तरह से नीचे से क्रॉस करेंगे। इससे इस तरह से इसको क्रॉस किया और इससे इस तरह से इसको क्रॉस किया, इससे इस तरह से देखिए और यहां से इस तरह से इसको क्रॉस किया इस तरह से। ये देखिए और यहां से इस तरह से इसको क्रॉस किया। अब वापस से यहां से इस तरह से क्रॉस करेंगे और यहां से इस तरह से क्रॉस करेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे और ऐसे। अब इस तरह से और इस तरह से। ये देखिए इस तरह से और इस तरह से। अब लास्ट में यहाँ पे ये धागा इस तरह से अभी इसके ऊपर घुमा हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये देखिए इस धागे की यहाँ पे एक नॉट लगा दूंगी। इस धागे को जो छोटे वाला पार्ट है इसको इस तरह से इसके बीच से क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा सा लूज रखेंगे और इस तरह से एक बार और इस तरह से दो बार नॉट लगा देंगे तो ये हिलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह से हमने ये स्टिचेस यहाँ पर कास्ट ऑन कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये मेरे स्टिचेस कास्ट ऑन हो गए हैं। अब ये जो स्टिच है ऊपर की तरफ इसको हम सीधा बुनेंगे इसको, और जो दूसरा स्टिच है ये पर्ल स्टिच है, ये वाला सीधा बुनेंगे और ये वाला उल्टा बुनेंगे। तो फर्स्ट स्टिच ये देखिए ये वाला जो स्टिच ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस तरह से, ये देखिए ये वाला ये हमारा सीधा फंदा है और जो दूसरा स्टिच है वो पर्ल स्टिच है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब फर्स्ट जो स्टिच है वो इस तरह से लूप देखिए ऊपर से है। ये देखिए इसको इस तरह से बैक साइड से इस तरह से सीधा बुन लेंगे। धागे को पीछे किया, ये पर्ल स्टिच है, इसको ऐसे ही स्लिप किया और धागे को इसके पीछे इस तरह से क्रॉस कर लिया। अब नेक्स्ट ये जो स्टिच है ये सीधा स्टिच है तो इसको बैक की साइड से इस तरह से सीधा बुनेंगे। वापस से यान पीछे टर्न की और ये स्लिप इस स्टिच को, ये पर्ल स्टिच है, इसको स्लिप करके वूल को इसके पीछे से इस तरह से क्रॉस किया। सीधा स्टिच आ गया वापस से, इसको बैक की साइड से इस तरह से सीधा बुना। धागे को पीछे किया,
इसको स्लिप करके इस तरह से इसको क्रॉस किया और यहाँ पर सीधे स्टिच को वापस से बैक साइड से सीधा बुना, धागा पीछे किया, पर्ल स्टिच को स्लिप करके यार्न को ऐसे टर्न किया, सीधे स्टिच को वापस से बैक साइड से सीधा बुना, इसको वापस से पर्ल स्टिच है इसको ऐसे ही स्लिप किया, नेक्स्ट स्टिच को बैक साइड से सीधा बुना। तो इसी तरह से जो पर्ल स्टिच है उसको इस तरह से स्लिप करना है और जो सीधा स्टिच है उसको बैक साइड से इस तरह से सीधा बुनना है। ये देखिए इस तरह से सीधे स्टिच को बैक साइड से सीधा बुना, पर्ल स्टिच को इस तरह से स्लिप किया, सीधे स्टिच को इस तरह से बैक साइड से सीधा बुना, इसको इस तरह से स्लिप किया और इसको बैक साइड से इस तरह से सीधा बुना, पर्ल स्टिच को इस तरह से स्लिप किया और जो सीधा स्टिच है उसको बैक की साइड से इस तरह से सीधा बुना। तो ये मेरी रो 1 कंप्लीट हो गई। अब रो 2 में जो फर्स्ट स्टिच है उसको पहले तो स्लिप करेंगे। अब ये जो स्टिच है ये दूसरी साइड से मेरा पर्ल स्टिच था और इस साइड से सीधा स्टिच है, तो सीधे स्टिच को ही इस साइड से भी इस तरह से बुनेंगे और उल्टे स्टिच को इस तरह से धागा क्रॉस करेंगे। सीधे स्टिच को सीधा बुना और उल्टे स्टिच के पीछे से इस तरह से धागे को क्रॉस किया, सीधे स्टिच को ऐसे बुना और उल्टे स्टिच के पीछे से धागा क्रॉस किया, सीधे स्टिच को इस तरह से बुना और उल्टे स्टिच के पीछे से इस तरह से धागा क्रॉस किया, सीधे स्टिच को बुना, उल्टे स्टिच के पीछे से धागा क्रॉस, वापस से सीधे स्टिच को इस तरह से बुना और उल्टे स्टिच के पीछे से धागा क्रॉस किया, नीट 1, दूसरे को स्लिप किया और वुलन को इस तरह से क्रॉस किया। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये देखिए जो पर्ल स्टिच है उसके ऊपर से धागा क्रॉस करना है और सीधे को सीधा बुनना है। लास्ट का पर्ल स्टिच है तो इसको ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। अब ये मेरी 2 रो इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं। थर्ड रो में भी जो ये स्टिच है, फर्स्ट स्टिच इसको सीधा बुना, धागे को पीछे लिया, पर्ल स्टिच को स्लिप किया इस तरह से, सीधे स्टिच को सीधा बुना और जो पर्ल स्टिच है उसको इस तरह से क्रॉस किया, सीधे स्टिच को सीधा बुना, पर्ल स्टिच को इस तरह से क्रॉस किया, सीधे स्टिच को सीधा बुना और जो पर्ल स्टिच है उसको इस तरह से क्रॉस किया, सीधे स्टिच को सीधा बुना और जो पर्ल स्टिच है उसके पीछे से इस तरह से धागा क्रॉस किया। ये देखिए इसी तरह से ये रो कंप्लीट हो जाएगी। ये मेरी थर्ड रो है, इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है, लास्ट के स्टिच को सीधा बुनना है। तो ये मेरी थर्ड रो कंप्लीट होगी। अब जो फोर्थ रो है उसमें फर्स्ट स्टिच को स्लिप किया और नेक्स्ट स्टिच को मैंने सीधा बुना, जो पर्ल स्टिच है उसके पीछे से यार्न को इस तरह से टर्न करना है। इसको भी वैसे ही बुनना है जैसे बाकी 3 रोज बुनी है। ये देखिए सीधे स्टिच को सीधा बुना, पर्ल स्टिच को स्लिप किया, इसको इसी तरह से बुनना है। ये देखिए ये मेरी लास्ट रो है जिसको मैं ऐसे बुनूंगी। ये देखिए इस तरह से इसको स्लिप किया। 4 रोज मेरी कंप्लीट हो गई है और ये बॉर्डर इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल ही बुनना है। जो स्टिच सीधा है उसको सीधा बुनेंगे और उल्टे स्टिच को भी इस रो में बुनना है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से बुनना है। ये देखिए इस तरह से। अब पर्ल 1 और निट 1 की ही रो आएगी। एक स्टिच को उल्टा बुनेंगे और एक स्टिच को सीधा बुनना है। और बाकी का पूरा बॉर्डर प्लेन ही बनेगा। तो इसको अब एक सीधा एक उल्टा करके ही बुनना है। जितना डिजाइन डालना था हमने डाल दिया है और इसकी इस तरह से लुक आएगी। देखिए नीचे का ये बॉर्डर ऐसे बनेगा और ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल बॉर्डर जैसा दिखेगा और नीचे से इसकी रेडीमेड बॉर्डर की जैसी लुक आएगी।
तो ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।